अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं ऑरल कैविटी के अंदर डाइजेशन के में यानी ऑरल कैविटी के अंदर डाइजेशन पढ़ चुके हैं कि ऑरल कैविटी के अंदर डाइजेशन कैसे होती है और उसके कौन कौन से प्रोसेस हैं। आज की जो प्रेजेंटेशन है इसके अंदर स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है फेरिंक्स क्या है, एसोफेगस क्या है, क्या जो रोल है वो प्ले करती है डाइजेशन के अंदर। उसके बाद हमने स्वैलोइंग यानी इस नवाले को निगलना और उसके बाद हमने पढ़ना है पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि हाँ हमारी जो ओरल कैविटी है वो एक तो डाइट जो हम ले रहे होते हैं, बाइट ले रहे होते हैं, उसको जो है वो ग्राइंड करती है। उसके बाद उसके अंदर लुब्रिकेशन आती है सलाइवा की तरफ से। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि वो जो डाइट हमारे मुंह के अंदर एक बोलस की शेप अख्तियार कर लेती है। यहां से ही हमारा लेक्चर आज स्टार्ट होगा कि जब वो बोलस जो है वो पुश किया जाता है हमारी टंग के जरिए, यानी हमारी जुबान जब उस बोलस को पुश करती है बैक की तरफ, एसोफेगस की तरफ, तो जो मैकेनिकल प्रोसेस होते हैं उन मैकेनिकल प्रोसेस के बारे में उनकी डिटेल आज हम जानेंगे। सबसे पहला जो मैकेनिकल प्रोसेस है स्टूडेंट्स वो ये होगा कि जब उस बोलस को हमारी टंग पुश करेगी बैकवर्ड तो क्या होगा कि जो सॉफ्ट प्लेट है उसकी मूवमेंट होगी अपवर्ड। अब उस सॉफ्ट प्लेट की जो हमारे हलक के अंदर प्रेजेंट है वो सॉफ्ट प्लेट की मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि जो नेजल कैविटी की ओपनिंग है, जो हमारे हलक के अंदर ओपनिंग है वो क्लोज होंगी। क्लोज इसलिए होंगी कि जब हम सवालों कर रहे होंगे वो बोलस को निगल रहे होंगे उसके कुछ पार्टिकल जो हैं वो हमारे नेजल कैविटी के अंदर ना दाखिल हों। एक दूसरे नंबर पे जब हम उस नवाला को या बोलस को निगल रहे होंगे तो दूसरा मैकेनिकल प्रोसेस ये होगा कि जो हमारी विंड पाइप है, जो मैंने आपको बताया था कि ट्रेकिया की ओपनिंग है, यानी दो फूड पाइप है हमारे हलक में, यानी एक तो एसोफेगस था जिसको हम फूड पाइप का नाम देते हैं और दूसरे नंबर पे हवा की नाली है जिसको हम विंड पाइप का नाम देते हैं या इसको हम ट्रेकिया भी कहते हैं। अब बच्चों ट्रेकिया और जो इसोफेगस है इसकी ओपनिंग को दो नाम दिए गए हैं। ट्रेकिया और एसोफेगस की ओपनिंग को दो नाम दिए गए हैं। जो तो फूड पाइप यानी जो फूड पाइप यानी एसोफेगस की ओपनिंग है उसको हम कहते हैं फेरेंक्स। जो फूड पाइप की ओपनिंग है जहां से फूड पाइप इसोफेगस स्टार्ट होती है उसको क्या नाम देंगे? फेरेंक्स। और जो हवा की नाली यानी ट्रेकिया की ओपनिंग है उसको क्या कहेंगे? लेरिंक्स। ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या कहेंगे? लेरिंक्स। और फूड पाइप यानी एसोफेगस की ओपनिंग को फेरिंक्स। फेरिंक्स। अब दूसरा प्रोसेस ये होता है कि जब हम खुराक को निगलते हैं हमारी टंग पुश करती है उस बोलस को हलक की तरफ, तो दूसरा प्रोसेस ये होता है कि ट्रेकिया के लेरिंक्स जो है वो अपवर्ड मूव करता है और ट्रेकिया की ओपनिंग के ऊपर की जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं? एपिग्लॉट्स। क्या कहते हैं? ग्लॉट्स। ठीक है, वो क्या है? ग्लॉट्स। और उसके ऊपर जो फ्लैप है जो कि जब हम कोई नवाला निगलते हैं तो उस वक्त इसके ये अपवर्ड मूव करता है और फ्लैप जो है जिसको आप पंजाबी में कवा कहते हैं, कवा या कां कहते हैं, वो इसके ऊपर आके फिट हो जाता है और इस ग्लॉट्स को क्लोज कर देता है। और वो जो क्लोज करता है वो एपिग्लॉट्स है और ये ग्लॉट्स है। और ये जब हम नवाला निगल रहे होते हैं उस वक्त ये मैकेनिकल प्रोसेस होता है। और जब ये प्रोसेस होता है तो उस वक्त क्या होता है कि विंड पाइप का मुंह क्लोज हो जाता है, यानी लेरिंक्स का माउथ जो है, ओपनिंग जो है वो क्लोज हो जाती है। क्लोज इस वजह से होती है कि ये जो फूड पार्टिकल हैं या ये जो बोलस है ये विंड पाइप के अंदर ना जाए, ट्रेकिया के अंदर ना जाए, लेरिंक्स के अंदर ना जाए। वजह ये है कि हमने इसे भेजना है स्टोमिक के अंदर। मैकेनिकल प्रोसेस और इसका लॉजिक जो है वो यही कहेगा कि हमने इसको कहां पे भेजना है? डाइजेशन के लिए स्टोमिक के अंदर। अब स्टोमिक के अंदर भेजते वक्त हमने एक मैकेनिकल प्रोसेस था जिसने लेरिंक्स या ट्रेकिया या हवा की नाली को बंद कर दिया ताकि जो बोलस है वो चला जाए एसोफेगस के अंदर। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस ये था कि वो जो सॉफ्ट प्लेट थी उसकी अपवर्ड मूवमेंट ने जो नेजल कैविटी के जो हमारे सुराख हैं उनको इसने बंद किया ताकि
जो फूड पार्टिकल हैं वो नेजल कैविटी की तरफ ना जाएं। कभी कभी इस तरह होता है कि कोई फूड पार्टिकल जो है वो हमारे ट्रेकिया या लेरिंग्स में चला जाता है तो हमें क्या आता है, गोता टाइप खांसी आ जाती है, ठीक है। कभी कभी वही फूड पार्टिकल जो है वो हमारी नेजल कैविटी की तरफ भी आते हैं उस कंडीशन के अंदर, ठीक है। सो मकसद ये था यहाँ पे कि वो जो डाइट हमने बोलस आप तैयार किया था उसको हमने एसोफेगस पे भेजना है। सो स्टूडेंट, जब वही बोलस जो है वो लेरिंग्स से मतलब लेरिंग्स को बाईपास करता हुआ फेरिंग्स की ओपनिंग में जाएगा, फेरिंग्स की ओपनिंग से उसको पुश किया जाएगा कहां पे, एसोफेगस में। कहां पे, एसोफेगस। एसोफेगस क्या है, वही तो स्टोमिक की नाली है, खुराक की नाली है, उसके जरिए ही हमने उस बोलस को कहां पे भेजना है, स्टोमिक के अंदर, स्टोमिक के अंदर। अब ये बोलस जो है ये बच्चों जो है ये चला जाएगा एसोफेगस के अंदर। एसोफेगस के अंदर जो है इसमें कुछ हरकत स्टार्ट होंगी। अब कुछ हरकत जो है यहाँ पे वो टर्म मैंने लिखी हुई है, अक्सर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है। अब पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपके लिए अहम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है कि जब बोलस हम एसोफेगस के अंदर पुश कर चुके होते हैं, ये वॉलंटरी एक्शन है। जब हम बोलस को अपने एसोफेगस के अंदर पुश कर चुके होते हैं, ये कौन सा एक्शन है, वॉलंटरी, यानी ये हमारे इरादे के ताबे है। उसके बाद जब वो एसोफेगस के अंदर बोलस चला जाता है तो उसके बाद इनवॉलंटरी एक्शन शुरू होता है जो कि हमारे इरादे के ताबे नहीं होता। वो इनवॉलंटरी एक्शन क्या है, वो है पेरिस्टालसिस हरकत, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट की डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसी मस्कुलर हरकत यानी ऐसी एलिमेंट्री कैनल्स की ऐसी मस्कुलर हरकत जो कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड्स मसल्स के अंदर यानी एलिमेंट्री कैनल्स के स्मूथ मसल्स के अंदर ये हरकत पैदा होती है जो कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड्स खुराक को मूव करती हैं। ऐसी हरकत को क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस हरकत या पेरिस्टालसिस मूवमेंट। असल में बच्चों जब यहां पे डायग्राम लगा दिया जाएगा, इस डायग्राम को फॉलो कीजिएगा कि जब आपका बोलस जो है वो विंड पाइप के जो खुराक की नाली है उसके अंदर चला जाएगा, फिर वहां पे हरकत पैदा होंगी। हरकत कैसी होंगी, ऊपर से नीचे की तरफ पेरिस्टालसिस हरकत, ठीक है। ऊपर से एक पुश करेंगी, सकड़ाव होगा, उसके बाद फिर फैलाव होगा, फिर सिकड़ाव होगा, फैलाव होगा, और वो जो फूड पार्टिकल्स हैं या वो जो बोलस है वो मूव करता हुआ कहां पे पहुंचेगा, डाइजेशन के लिए स्टोमिक के अंदर, ठीक है। ऐसी हरकत को जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनल्स में पैदा होती हैं स्मूथ मसल्स के अंदर और खुराक को अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड मूव करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब उन हरकत की वजह से जो है वो बोलस कहां पे चला जाता है, स्टोमिक के अंदर। ये याद रहे बच्चों कि ओरल कैविटी के अंदर सिर्फ इसकी खुराक की जो डाइजेशन थी वो अमाइलेज, यानी हमने पढ़ा था कि अमाइलेज इंजाइम्स है डाइजेशन का, वो स्टार्च पे या कार्बोहाइड्रेट पे रिएक्ट करता है। इसके अलावा वहां ओरल कैविटी के अंदर इस खुराक की डाइजेशन नहीं होती, ठीक है। अब उसके बाद एसोफेगस के अंदर भी खुराक की डाइजेशन नहीं होती। यही जो खुराक है वो मूव करती हुई कहां पे चली जाती है, स्टोमिक के अंदर। स्टोमिक के अंदर जो है वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि स्टोमिक के अंदर जो खुराक की डाइजेशन है वो कैसे होती है। लेकिन यहाँ पे दो टर्म्स जुड़ी हुई हैं, वो इस टॉपिक का हिस्सा है। यहाँ पे सबसे पहले है एसोफेगस की लेंथ कितनी है जो कि फेरिंग से स्टार्ट होती है और माउथ तक जाती है। इस डायग्राम के अंदर लगा दिया जाएगा, वो आप देख लीजिएगा, या आपकी बुक पे डायग्राम प्रेजेंट है, वहां पे देखें तो ये फेरिंग्स जो है यहां से फेरिंग से स्टार्ट होती हुई एसोफेगस स्टोमिक तक जाती है। इसकी टोटल लेंथ बनती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज टाइप आ जाते हैं जी। अडल्ट एसोफेगस की लेंथ जो है वो कितनी है, आप क्या लिखेंगे, 25 cm जो है उस पर टिक करेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये छोड़ा गया है कि इफ डायरेक्शन ऑफ पेरिस्टालसिस रिवर्स, अगर पेरिस्टालसिस की मूवमेंट जो है मैंने आपको बताया है कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड्स होती हैं, तो ये क्या है, खुराक को ऊपर से नीचे लेकर जाती। अगर ये हरकत पेरिस्टालसिस मूवमेंट रिवर्स होती हैं यानी ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड होती हैं, तो कौन सा रिएक्शन जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो शो करेगा, क्या करेगा, हाँ जी,
बच्चों ये याद रहे कि जब भी पेरास्टालसिस मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड होगी तो ये वॉमिटिंग की कंडीशन होगी। वॉमिटिंग कंडीशन में क्या होता है कि फूड जो है वो हमारे स्टोमिक से हमारे माउथ से बाहर निकल जाती है, एलिमिनेट कर जाती है। हमारे स्टोमिक से स्टार्ट होती है एसोफेगस के अंदर और एसोफेगस से माउथ थारो माउथ एलिमिनेट कर दी जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वॉमिटिंग। और ये रिएक्शन क्या है, यानी ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस किस वजह से होता है? एंटी पेरास्टालसिस मूवमेंट। पेरास्टालसिस की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, यानी इनकी सही डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, लेकिन जब ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड होगी तो क्या काज होगा? वॉमिटिंग। सो स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो डाइजेशन होगी स्टोमिक के अंदर उस टॉपिक के साथ दोबारा इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।